औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, इस वक्त हम सागरान बर्ड्स शॉप में मौजूद हैं और हस्बे वादा जैसे मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि मैं प्राइस लिस्ट जो बर्ड्स की होगी संडे को वो भी आपके सामने पेश करूंगा और दूसरा शॉप के जो ऑनर्स हैं मुख्तलिफ उनसे भी मैं बात करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि तमाम शॉप ऑनर्स जो हमारी प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक हमारे बर्ड परचेज़ कर लें। तो मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से तमाम फार्मर बाइज़्ज़त तरीके से अपने बर्ड सेल भी कर सकें और परचेज़ भी कर सकें। अगर आपने बर्ड परचेज़ करने हैं तो माशाल्लाह ये भी मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर उनकी भी वैरायटी अच्छी है, वो परचेज़ भी कर सकते हैं आप। और जब आप सेल करने आएंगे तो वो तो खैर मैंने जैसे आपके पहले कह चुका हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो प्राइस लिस्ट होगी उसके मुताबिक ये बर्ड आपसे परचेज़ कर लेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नासिर साहब, जैसा कि मेरी आपसे बात हुई थी, मैं सिर्फ आपसे यही मालूम करना चाहूँगा कि आप ये मुझे बता दें, ये जो लिस्ट स्क्रीन पे हमारे मौजूद हैं बर्ड से रिलेटेड, क्या आप इसी प्राइस में हमारे व्यूवर्स से लेंगे और आपका तरीक़ाकार क्या होगा? तो ये और दूसरी बात ये कि इस सागरान बर्ड्स का जो प्रॉपर एड्रेस है वो भी आप हमें समझा दीजिएगा कि ये ताकि आसानी से हमारा व्यूवर्स यहाँ पर पहुँच जाए। तो व्यूवर्स, बात करते हैं इस शॉप के ऑनर जनाब नासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोधी बर्ड्स के व्यूवर्स के लिए। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले ताहिर भाई, आपका शुक्रिया कि आपने कदम उठाया और आपने छोटे जो शौकीन हजरात हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए सोचा कि आजकल जो मार्केट की सिचुएशन है जिससे मार्केट लग नहीं रही है, लोग परेशान हैं और जो है वो अपना बर्ड्स बेच नहीं सक रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है छोटे फार्मर को और वो अपना ये कारोबार ख़त्म करने के सोचने लगे हैं, क्योंकि उन गरीबों का इसी से चूल्हा जलता था और वो अब इस कदर परेशान हो गए हैं कि वो मार्केट आते हैं तो मार्केट लगी भी नहीं होती और लोग औने पौने दामों उनके रेट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बर्ड्स मजबूरन उनको बेचते हैं क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं होता। अब आपने जो कदम उठाया है, जो आप दुकानदार हज़रात से रब्ता कर रहे हैं कि वो उनको अच्छे कीमत पे ख़रीद सकें, तो इंशाअल्लाह ताला जो आप वो संडे मार्केट का हिसाब से जो आप रेट देंगे इनको हर संडे पे, उस रेट पे हम इनसे बिल्कुल परचेज करेंगे परिंदे, ताकि इनको भी फ़ायदा हो और ये अपना घर बार का चूल्हा जो है बेहतर तरीके से चला सकें। व्यूअर्स, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप ये देख लें कि नासिर साहब से मेरी बात हुई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने मेरी बात पर लब्बैक कहा और इन्होंने प्रॉमिस किया है आपके सामने ऑन द कैमरा कि जो प्राइस लिस्ट होगी आपके व्यूअर्स जब आएंगे मेरे पास, कोई भी बर्ड होगा इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह बजरी है, कॉकटेल है, रिंग नेक है और इस तरह के फिंचेस हैं, लव बर्ड हैं, फिशर हैं, इंशाअल्लाह ताला जो भी प्राइस लिस्ट में मौजूद हैं, जावा है, ये वही रेट जो हमने लिस्ट में दिए हुए हैं उसी ही रेट में इंशाअल्लाह ताला आपसे परचेस कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि पहली शॉप में मैं आया हूँ और इन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, देखें टाइम लगेगा इन चीज़ों में, एकदम से कोई भी काम नहीं होता कि आज मैं कहूँ और कल जनाब ये सारा कुछ मामला दुरुस्त हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कदम हमने उठाया है, दुआएँ आपकी है और आपके जैसे कमेंट्स आए, मैं बहुत मुतमईन हुआ और आपने तकरीबन हर एक ने ही इसी बात को अप्रिशिएट किया कि भाई ये लोधी साहब बहुत अच्छा कदम है। तो मैंने ये कदम उठा लिया है, दुआएं आपकी मेरे साथ होंगी। एक बात जहन में रखिएगा, मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस नज़रिए पर काम कर रहा हूँ कि आपको और मेरे बर्ड लवर्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और जितने भी शॉप के ऑनर्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाकर बात भी मेरी हो रही है और उनको पाबंद भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो प्राइस लिस्ट है आपने उसके मुताबिक, जब वो बंदा इतनी दूर से अपने बर्ड लेकर आए तो उनसे कोई हुज्जत ना की जाए, कोई मसले मिसाइल ना की पेश किए जाएँ और उनसे उसी ही कीमत में बर्ड ले लिए जाएँ। तो ये बहरहाल उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस पर हम कदम बढ़ा चुके हैं और मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अच्छा नासिर साहब, ये तो खैर बहुत अच्छी बात आपने कह दी है प्राइस के हवाले से। अब लोकेशन आप ज़रा बिल्कुल इस तरह से समझा दीजिए हमारा व्यूअर आसानी जो है ना शॉप तक पहुंच जाए। ताहिर भाई, हमारी दुकान का एड्रेस बहुत आसान, सागरान बर्ड जो है नाज़िमाबाद गोल मार्केट में वाक़ है। नज़ MJ ट्रेडर्स
अपोजिट सुनहरी बैंक और बैंक अल्फला, इसके जस्ट अपोजिट हमारी दुकान है ना। और एमजे ट्रेडर्स जो है वो आप जानते हैं कि बर्ड्स के हवाले से तमाम बहुत मशहूर दुकान है, तो आपको हम आपके जो व्यूवर्स हैं और जो भी हैं वो इजी हमारे पास पहुंच जाएंगे। नाज़िमाबाद गोल मार्केट। व्यूअर्स, ये शॉप के ऑनर बाबर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे एड्रेस प्रॉपर मालूम करते हैं कि ये इसकी लोकेशन क्या है। तो ये जो है रास्ता राइट हैंड साइड पे टिनट्टी है, टिनट्टी से रास्ता आ रहा है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है जेल चौरंगी से रास्ता आ रहा है। दोनों तरफ से रास्ता आता है। और ये जो हिस्सा है ये आप देखेंगे, ये सेंट्रल जेल की बैक साइड है। ये सेंट्रल जेल है, बैक साइड से गली है, सीधी अंदर आ रही है। लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो इस वजह से यहाँ से आने का रास्ता नहीं है। ये जो है आपका सिंधी होटल से भी रास्ता आता है, सिंधी होटल के अंदर वाला हिस्सा है, वहाँ से इसका रास्ता आएगा, और फैज़ान मदीना से भी रास्ता आता है। और अब चलते हैं शॉप के अंदर। व्यूअर्स, ये आप देख लें, लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं बर्ड देख रहा हूँ, बर्ड भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और अच्छे हेल्थी बर्ड हैं। एक एडवांटेज ये होगा, जब आप अपने बर्ड यहाँ पर सेल करने के लिए आएंगे तो हो सकता है आपको बर्ड्स इनके पास अच्छे नज़र आए और आपकी रिक्वायरमेंट भी हो, तो आप इनसे परचेज़ भी कर सकते हैं। ये देख लें, तकरीबन हर बर्ड इनके पास मौजूद है, और मैं समझता हूँ अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको ये दे देंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये देख लें कि बहुत से साथियों ने मुझसे सवाल किया था कि दाने वगैरह के भी हवाले से पता चले, तो देखें इनके पास माशाल्लाह दाना भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा दाना मौजूद है। और जो इस इलाके के आसपास जितने भी हैं, मैं समझता हूँ कि साफ़ सुथरा अच्छा अगर आपको दाना चाहिए तो ये अजवा बर्ड्स के नाम से शॉप है, और यहाँ से आपको तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इनके पास ये माशाल्लाह ग्रे पैरेट भी है, और पहाड़ी यानी राह का पेड़ भी मौजूद है। ये बाबर साहब से ज़रा मालूमात कर ले, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझसे राह लेना चाह रहे थे, और ये ग्रे पैरेट के हवाले से तो बाबर साहब ज़्यादा अच्छा गाइड कर लेंगे और इनकी प्राइस भी बता। बाबर साहब ज़रा इनकी थोड़ी तफसील से हमें बता दीजिए। ग्रे पैरेट की फ़ीमेल है और इसकी एज है तकरीबन 4 साल। डीएनए पेपर्स के साथ है, टॉकिंग करती हुई है, टेम है, बहुत फ्रेंडली है माशाल्लाह से। अच्छा, ये अपना बाबर साहब इसके प्राइस क्या हैं? इसके प्राइस बिल्कुल फ़ाइनल है 80,000 रुपये। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ, ये रा पैरेट भी आपके पास है, ये क्या पेयर है कंप्लीट? ये दोनों जो है टेम है, मेल इसका टॉकिंग करता हुआ है, और पेयर नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने इनको दोनों को एक साथ छोड़ा है। मतलब मेल फीमेल तो कंफर्म है? मेल फीमेल कंफर्म है, बिल्कुल मेल फीमेल कंफर्म। अच्छा, इसके प्राइस भी हमें बता दें। ये पेयर पड़ेगा 60,000 रुपये का। तो ये कोई टॉकिंग मतलब ये दोनों करते हैं, मेल फीमेल? टॉकिंग जो करता है मेल करता है, फीमेल बहुत अच्छी टेम हुई हुई है इसकी। जिनके पास ये था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेम किया हुआ है। ये ऐसी टेम है कि आप इसको मुंह से भी खाना खिला सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं, ये जो आप प्राइस बता रहे हैं, अब जो हमारे व्यूवर्स आएंगे तो उनके लिए कुछ रियायत देंगे? बिल्कुल, उनके लिए रियायत हो जाएगी, जाहिर सी बात है। थैंक यू। व्यूवर, ये जो आप देख रहे हैं ये पट्ठों से बड़े हो रहे हैं, मेल फीमेल। इसमें एक फ़ीमेल है और एक मेल। बहरहाल ये भी पट्ठे हैं। व्यूवर, ये देख लें, जिस तरह के हम दूसरी फीड यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे रिंग नेक के बच्चे हो गए, और दूसरा ये अपना पहाड़ी हो गई या ग्रे पैरेट है। बहरहाल अजवा फीड का नाम मैंने बहुत सुना था, और ये मुझे इश्तियाक भी था इसका देखने का, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फीड है प्राइस के एतबार से भी, और दूसरा ये कि इसका रिज़ल्ट मैंने सुना बहुत ही अच्छा है। मुख्तलिफ फार्म हाउस से मेरा जाना हुआ तो मुझे पता चला कि अजवा फीड जो है ना वो यूज़ करा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये देख लें, ये अजवा फीड आपको ये नाम भी, चूँकि ये अपनी इनकी बनाई हुई फीड है तो इसी वजह से इन्होंने अपनी शॉप का नाम भी अजवा बर्ड्स के नाम से रखा हुआ है। वो ये देख लें कि ये अजवा फीड जो है ये तो इनकी शॉप में मुझे नज़र आई है, मुझे और तो कहीं नज़र नहीं आई थी। बहरहाल मैं इनसे पूछता हूँ क्या इसके और भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अच्छा, ये तकरीबन ऑल कराची में अवेलेबल है, इसके अलावा कोयटा में अवेलेबल है, और इसके अलावा पंजाब के कुछ एरियाज़ में भी अवेलेबल है। तो कराची के अंदर इस तरह बफर जोन की मार्केट है, बर्ड्स मार्केट, वहाँ पे तकरीबन सारी शॉप्स पे अवेलेबल है। गोल मार्केट में खालिद भाई की शॉप है, वहाँ अवेलेबल है। गोल मार्केट में नासिर भाई सकरान बर्ड्स वाले हैं, उनकी शॉप है, वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा सदर में अवेलेबल है, मलीर में अवेलेबल है। कराची तो ऑल ओवर कराची में आपको हर जगह पे मिलेगी।
अच्छा बाबर साहब, एक बात और बता दें कि इस फीड में और जो इंपोर्ट की हुई फीड होती है, ये देखें आपकी अपनी तैयार की हुई है, ठीक, मुझे फ़र्क बता दें इसमें उसमें फ़र्क क्या है, इसको लाइक क्यों कर रहे हैं ज़्यादा लोग? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि लोकल फीड्स पे लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अजवा मार्केट में आई है तो लोकल फीड पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और वो इस तरफ आए, क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्टेड फीड्स ही मार्केट में बिक रही थी। लोकल फीड है और बहुत ही प्योरीफाई तरीके से इसको बनाया गया है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, क्योंकि बेसिकली ये दी जाती है बच्चों को, तो बच्चों के हिसाब से हर चीज़ का इसमें ख्याल किया गया है और इसीलिए लाइक की जा रही है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है और दूसरी तरह की बीमारियों से बचता है, इम्यून सिस्टम इससे बेहतर होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स इसमें हैं। इस वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह पसंद की जा रही है मार्केट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आप ये बता दें, ये जो फीड है किस किस बर्ड के बच्चों को दी जा सकती है, और क्या ये बड़े जो कॉकटेल वगैरह हैं बीमार हो जाते हैं उनको भी दे सकते हैं? देखिए, ये हर किस्म के बर्ड्स को दी जा सकती है, इवन के फिंचेस ऑस्ट्रेलियन से लेकर मकाओ, ग्रे पैरेट, काकाटू, ऑल ओवर हर किस्म के बर्ड्स को दी जा सकती है ये, और जो बीमार परिंदे हैं उनको भी ये दे सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है, प्लस पॉइंट ये है कि इस फीड से जो बच्चे तैयार होते हैं वो बड़े होकर उनके अंदर फर्टिलिटीज़ के प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अक्सर कुछ फीड्स के साथ ये देखा गया है कि वो बाद में जाके उसके अंदर जब परिंदा अपनी ब्रीडिंग सीज़न में जाता है, ब्रीडिंग एज में जाता है, तो इसमें फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई फर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आता। सेकंड ये कि इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ, प्योरीफाई 100% नेचुरल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हाफ़ केजी का जार मेरे पास मौजूद है। अब अगला मरहला आता है, भाई इसकी प्राइस क्या है? बहरहाल इसमें 600 प्राइस इन्होंने लिखे हुए हैं। मेरे सवाल का जवाब मुझे खुद ही मिल गया है, इन्होंने तकरीबन हर जार में लगाया हुआ है। व्यूअर ये देख लें, माशाल्लाह बाबर साहब से हमारी बातचीत हो गई है, बहुत ही अच्छे, और मैं समझता हूँ बहुत ही इनको बाखलाक मैंने पाया है इनको, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जितनी बातें हुई हैं, जो मामलात है, ये उसके ऊपर पाबंद होंगे। और बाबर साहब से हम इजाज़त लेते हैं। बाबर साहब, आपने कोऑपरेट करना है हर हवाले से हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल, आप बेफिक्र हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त हम बर्ड इन शॉप में मौजूद हैं और ये गुलशन अदीद फ़ेज़ 2 में वाक़या है। इसके ऑनर हैं जनाब तैयब साहब, तो अब इनके पास चलते हैं और इनसे बातें करते हैं। वही हमारा प्रोग्राम्स है, ये संडे मार्केट के हवाले से जो हमें रेट मिले हुए हैं उसके हवाले से हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इनसे कि ये उसी रेट में हमारे व्यूअर्स से किस तरह से बर्ड परचेज़ करेंगे। व्यूअर्स, अब हम तैयब साहब से बात करते हैं जो इस शॉप के ऑनर हैं, और ये मुख्तलिफ मालूमात इनसे हासिल करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम ये बर्ड इनके ऑनर जो हैं मोहम्मद तैयब साहब, इनके साथ मौजूद हैं। और हस्बे वादा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संडे प्रोग्राम है प्राइस के हवाले से, वो मैं इनसे मालूम कर लेता हूँ कि जैसे ये स्क्रीन के ऊपर हमारी ये जो संडे मार्केट के जाल वाले रेट हैं हर बर्ड्स के, बजरी हो, कॉकटेल हो, फिशर हो, लव बर्ड हो, जो भी हो XYZ, क्या उसी हिसाब से आप परचेज़ करेंगे या कोई और मसले मिसाइल हैं? तफसील से और बिल्कुल क्लियर बात आपने हमें बतानी है, क्योंकि जब व्यूअर्स हमारे दूर से आएंगे आपके पास बर्ड देने के लिए, तो ऐसा ना हो कि बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बने। तो तैयब साहब ज़रा वजाहत से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी शॉप पे आए और आपने हमें मौका दिया कि हम आपके लिए काम करें, और जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह, जिन रेटों पे कहेंगे आपको भी पता होगा, और जो जाल के रेट होंगे उस पर हम आपसे परचेज़ करेंगे माल। अच्छा तैयब साहब, एक बात और बता दें कि अब बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो कि आपकी शॉप पे नहीं आ सकेंगे, वो कहते हैं कि जी हमारे घर से आप परचेज़ कर लें। अब मिसाल के तौर पर बजरी का रेट चल रहा है जाल का 400 रुपये का। अब मैं कहता हूँ, सपोज़ मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं आ सकता आपकी शॉप में, बहुत सी हमारी ख्वातीन भी ऐसी हैं कि वो कहती जी हम आपकी शॉप पे नहीं आ सकते। तो तैयब साहब, चूँकि कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ आपका, और ये जो गुलशन अदीद का, पिपरी का, स्टील टाउन का, और ये समझ लें कि इस इर्दो गिर्द के घारो है, नगर फाटक है, शाह लतीफ़ टाउन है, ये बहुत बड़ा एरिया है हमारा। अगर इसके लिए कोई आपसे कॉल करता है, कहने का जी ठीक है जी हम तो नहीं आ सके तैयब साहब, आप हमारे पास आ जाएं
और आने के बाद ये बर्ड परचेज़ कर लें। अब ज़ाहिर है प्राइस लिस्ट में तो मैंने दिया हुआ 400 रुपये, तो आप उस वक्त फिर कितने का लेंगे, क्योंकि आपका कन्वेंस भी लग रहा है, आपका पेट्रोल भी लग रहा है, आपका टाइम भी हो रहा है। तो वो थोड़ा सा हमें क्लियर करके बता दें, क्या वो भी वही, मैं सिर्फ बजरी के एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या वो भी 400 में लेंगे या उससे कम में लेंगे? उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये पर पीस का फ़र्क होगा अगर हम किसी के घर से जाके उठाएंगे। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन है, अगर कोई बड़ा बर्ड है तो उसमें 100 रुपये पीस का फ़र्क होगा, बस इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा जाल रेट और हमारे उठाने के रेट में। तो बेबस ये आप देख लें, बहुत ही अच्छी बात कही तैयब साहब ने। देखें जब बंदा घर पर आएगा तो इन्होंने कहा जो छोटे बर्ड्स हैं उसमें तो 10 रुपये का फ़र्क होगा। सपोज़ यहाँ पर एक बर्ड्स की, परिंदे की बात हो, जोड़े की बात नहीं हो रही है। जिस तरह 400 अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो पेयर है, उसका एक पीस होगा 200 रुपये, नहीं 200 रुपये का। अब ये आप देख लें कि जब वो, अगर आप शॉप में लेकर आते हैं तो वो 200 रुपये के ही ले लेंगे आपसे एक पेयर, एक पीस। लेकिन अगर वही जब आपके घर पर आएंगे तो आप ये समझ लें ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क रखा है कि वो जो बजरी का पीस आप शॉप में 200 रुपये का दे रहे हैं, अब आपसे घर पर आकर 190 रुपये का ले लेंगे। मैं समझता हूँ बहुत ही बेस्ट और आइडियल किस्म के रेट दिए इन्होंने। और इसी तरह जो बड़े बर्ड्स आ जाते हैं, कॉकटेल आ जाते हैं, ये बड़े बर्ड्स में शुमार होते हैं। रूटीन हो गया, बड़े बर्ड्स शुमार होते हैं। अब सपोज़ अगर मार्केट में लव बर्ड 2000 रुपये में ले रहे हैं, तो यकीनी बात है कि ये उसमें तकरीबन 100 रुपये का मार्जिन रख कर, यानी आपसे 1900 रुपये का ले लेंगे। तो इस तरह की एक सेटिंग चलेगी। अच्छा, ये तैयब साहब देखें, एक बात आपने बहुत ज़बरदस्त कही कि मैं सिर्फ एग्जांपल बजरी की ले रहा हूँ कि सपोज़ 400 रुपये का रेट है और आपने कहा कि ठीक है जी मैं 380 रुपये में यहाँ से परचेज़ कर लूँगा, क्योंकि आपकी शॉप और वहाँ जहाँ पर आपने ये जितने भी बर्ड्स हैं आपने जाकर देने हैं वो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर का फासला है। तो ठीक है, बात समझ में आती है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब मुझे एक बात और है जो को क्लियर करनी है कि सपोज़ शाह लतीफ़ टाउन से फ़ोन आ जाता आपके पास, या ऐसा है कि वो कोई घरों से फ़ोन आ जाता आपके पास, जी मेरे पास 10 पेयर बजरी के रखे हुए हैं, 4 पेयर कॉकटेल के रखे हुए हैं, तो उसमें आप क्या किस तरह से चार्जेस लेंगे? लाजमी बात है आपका कन्वेंस भी इस्तेमाल हो रहा है, आप अपनी शॉप भी छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट तो होंगी। और ये व्यूअर भी समझदार हैं कि जो बंदा घर पर आएगा लेने के लिए तो जाहिर है उसमें उसका टाइम भी लग रहा है, उसका कन्वेंस भी लग रहा है, तो उस हवाले से आपका क्या मार्जिन होगा ये थोड़ा सा क्लियर ज़रूर होना चाहिए। तो तैयब साहब ज़रा वजाहत से इसकी बता दें। जी, अगर मैं गुलशन हदीद से बाहर जाता हूँ और जिस तरह घारो हो गया या शाह लतीफ़ टाउन हो गया, तो उसके बहुत माकूल से चार्जेस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। वो जब भी मेरे पास कोई कॉल आएगी उनसे कॉल पे ही सेटिंग करके चार्जेस और उनको बता देंगे और इंशाल्लाह जो है वो चले जाया करेंगे। मतलब ये है कि आपके कहने का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे कि दूसरा आदमी ये कहे कि मैं नहीं पे कर सकता, और बहुत माकूल से चार्जेस होंगे जिसमें जो है ये सब हो जाएगा काम। हाँ, खैर ये बात तो देखें दुरुस्त है कि जब बंदा शॉप छोड़कर आपके पास आएगा, सपोज बाइक में ही आता है तो आप अंदाज़ा लगा लें पेट्रोल के क्या रेट चल रहे हैं, या वो अपनी हाई रूप में आता तो अंदाज़ा लगा लें कि सीएनजी के क्या रेट चल रहे हैं। तो ये तो बात समझ में आने वाली बात है। तो वो एक माकूल सा ठीक है, आप फ़ोन पे ही रब्ता कर लीजिएगा, उसका हम कोई फाइनल डिसाइड नहीं कर रहे। जैसा उसमें हमारे व्यूअर्स में और आप में जो भी कन्वेंस डिसाइड होता है वो आप कर लीजिएगा। हमारी तो सिर्फ शराइत बहन यही है कि जो हमने प्राइस लिस्ट ली है उसके मुताबिक आपने जो हमसे बातें की उसके मुताबिक आपने अमल करना है, ताकि किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। और हमारे व्यूअर्स को जिस तरह के आज के लालू खेत में मैं देख रहा हूँ, और उस दिन मैंने विज़िट भी किया था, यकीन जाने का बड़ा अफसोस हुआ था। एक अफरा तफरी का आलम था, जो परचेज़ करना चाह रहा वो भी मुसीबत में, और जो बर्ड अपने सेल करना चाह रहा वो भी मुसीबत में। उसके बाद ही हमने ये कदम उठाया है। अच्छा, आपसे एक थोड़ी सी राय ले लें, ये जो हमने कदम उठाया है ये दुरुस्त है? जी, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इससे हम सब के लिए बहुत फ़ायदा भी है, पालने वालों के लिए भी। पालने वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम लोग मार्केट जाते हैं और हमारा ये काम नहीं होता। हम भी जब मार्केट जाते हैं तो हमारे पास सामान होता है,
तो कभी लोग इधर भगा रहे होते हैं, कभी दूसरी साइड पे भगा रहे होते हैं, और छीना झपटी अजीब माहौल हुआ होता है वहाँ पे। तो बड़ी परेशानी में थे। ताहिर साहब ने ये कदम उठाया और इससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। और काफ़ी मैंने दोस्तों से भी बात की है जो मेरे साथ बैठ के काम करने वाले हैं, आने वाले हैं, सब ने ये कहा है कि ये बहुत अच्छा काम किया ताहिर साहब ने, ताकि इसमें हमारा बहुत फ़ायदा होगा और हमें जाना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है ये। तो बेबस ये आपने माशाल्लाह सुन लिया और भाई मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। अब ये आप समझ लें कि इन चंद दिनों में वीडियो को डाले हुए मेरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आपने देखा 3-4 दिन ही हुए हैं। ये 2-3 दिनों में मैंने तकरीबन 4 से 5 शॉप्स का सर्वे कर लिया है और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स ने अप्रिशिएट किया और उस उन्होंने कहा कि भाई लोधी साहब आपने बहुत अच्छा काम किया और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो बहरहाल उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कदम हमने बढ़ा दिया है और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और आपकी दुआएं हमारे साथ होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला नाकाम तो कम से कम हम नहीं होंगे। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। तैयब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर आप ये देख लें स्क्रीन पर आंटी बर्ड्स पॉइंट्स के नाम से एक ये स्टिकर लगा हुआ है। ये गुलशन इकबाल में शॉप वाक़या है और माशाल्लाह इनका अच्छा वसी पैमाने पर काम है। और आप ये देख रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत बहादुर खातून है कि इन्होंने एक अच्छे तरीके से अपने रोज़गार को मुस्तहकम किया और एक बाकायदा शॉप ली है गुलशन इकबाल में। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी मरहले पर इनकी शॉप में भी जाएंगे, उनकी भी प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे। बहरहाल मेरी इनसे फ़ोन पर बात हो चुकी है और उन्होंने भी एग्री किया है कि ठीक है जी आप जो भी कस्टमर भेजेंगे। बहरहाल गुलशन इकबाल का और आसपास का जो इलाका है वो अपने बर्ड्स आंटी बर्ड पॉइंट्स के ऊपर लाकर दे सकते हैं, वहाँ लियाकताबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको यहीं पर ही वो प्राइस मिल जाएंगे। एक बात इसके अलावा आप ये देख लें जितने भी मैंने शॉप ऑनर से बात की है उनके बाकायदा मैंने वीडियो भी बनाकर डाल दी है आपके सामने और उनकी शॉप का इंट्रोडक्शन भी मैंने करा दिया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स अगर आपको यही प्राइस चाहिए तो आपने कोशिश करनी है कि संडे वाले रोज़ 12-1 बजे तक उनकी शॉप तक पहुंचा दें। वजह क्या होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और इनके ऑर्डर कंप्लीट होते हैं तो मजबूरन इनको अपने रेट में कमी करना पड़ती है, क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वो बर्ड्स को आगे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बल्कि उन्हें 1 हफ़्ता मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता है और वो अपनी शॉप में रखते हैं। तो बहरहाल तमाम व्यूअर्स से यही मैं कहूँगा कि अगर इस प्राइस पे बेचना है तो आपने कोशिश करनी है 12-1 मैक्सिमम 2 बजे तक आप वहाँ पहुँचा दें। अच्छा नेक्स्ट बात और आपसे ये करना थी कि एक मैंने और बात की थी कि बहुत से हजरात जो कि शॉप पे भी नहीं आ सकते, मार्केट भी नहीं आ सकते और अपने बर्ड सेल करना चाहते हैं, तो मेरी उन लोगों से भी बात चल रही है। लेकिन ऐसे काम के लिए बहुत ही रिलायबल किस्म के बंदे चाहिए होते हैं ताकि वो आपके बर्ड्स परचेज़ कर लें। फ़िलहाल मेरी जो बात हुई है वो तैयब साहब से बात हुई है, वो गुलशन हदीद में रहायश पज़ीर हैं, इनकी शॉप भी है जिनकी वीडियो डली हुई है। इनसे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो ये आपके इलाके में आ जाएंगे और आपसे बर्ड परचेज़ कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो बातें इनसे हुई है उसके ऊपर आप पाबंद होंगे तो ज़ाहिर है जो बंदा इतनी दूर आएगा वो थोड़ा बर्ड्स के रेट में भी कमी करेगा और दूसरा अपने कन्वेंस चार्जेस भी आपसे वसूल करेगा, उसके आप भी पाबंद होंगे और ये भी पाबंद होगा और कन्वेंस चार्जेस इंशाअल्लाह ताला मुनासिब ही होंगे। इसके अलावा तैयब साहब के अलावा और भी इलाका वाइज मेरी चंद लोगों से बात चल रही है, अगर वो भी इसी तरह से एग्री कर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दे दूँगा। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक बात ज़हन में रखिएगा, मेरी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने बर्ड लवर को फ़ायदा पहुँचे, अच्छे तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से वो अपना रोज़गार कर लें। इसके अलावा एक बात का ज़हन में ज़रूर रखिएगा, मेरी इसमें किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बर्ड्स के मामलात में, पैसों के मामलात में, लेन देन जो भी होगा ये नंबर मौजूद हैं, आपने डायरेक्ट इनसे रब्ता करना है और पैसे भी आप ही ने इनसे लेने हैं और बर्ड भी आप ही ने इनको देना है। तो मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। मेरा काम था प्राइस लिस्ट हासिल करना, आप तक पहुंचा देना, बंदों के कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देना, दुकानों के एड्रेस आपको समझा देना, यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी। अगला कदम आपका अपना खुद होगा
कि हिफाजत से सारे काम आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर ख़ुद करना है। दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।